हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली के अंदर एक नया रुख अपनाया और अहमदाबाद ब्लास्ट और साइकिल का कनेक्शन बना के समाजवादी पार्टी के ऊपर आतंकवादी होने का आरोप लगा दिया या आतंकवादियों को सपोर्ट करने का आरोप लगा दिया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर प्रधानमंत्री अपने देश में किसी एक पार्टी के ऊपर आतंकवादियों का साथी होने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा आरोप उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों का समर्थन करती है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पैनिक मोड में है। उत्तर प्रदेश हाथ से फिसल रहा है और अब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके बिगड़े बोल किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, अमर्यादित हो सकते हैं और उनमें प्रधानमंत्री जी के भी बोल हैं, क्योंकि ये एक प्रधानमंत्री के बोल नहीं है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गरिमा के साथ बात करना चाहिए। इस टाइप की बातें कि अगर वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों का समर्थन करती है तो फिर वो पार्टी चुनाव कैसे लड़ रही है, फिर वो पार्टी बैन क्यों नहीं है, फिर अखिलेश यादव और उसके साथी जेल में क्यों नहीं हो। प्रश्न तो उठेंगे, क्योंकि अगर आतंकवादियों को अगर आप चुनाव लड़ने की परमिशन दे रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री जी सवाल आपके ऊपर उठेंगे, क्योंकि आप चुनाव जीतने के लिए इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और आगे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हरदोई में कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। हर देशवासी को इसके बारे में सोचना चाहिए। जहां लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, कई जगह साइकिल पर बम रखे थे। एक समय चारों तरफ बम धमाके हुए और मैं हैरान हूँ, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। अटैक कहाँ हो रहा है? क्योंकि साइकिल चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी का। अब साइकिल कोई भी यूज़ कर सकता है, तो इसका मतलब कि जो भी साइकिल रखता है वो सारे आतंकवादी हो गए। प्रधानमंत्री जी, हमें ऐसे लोगों से, राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये लोग ओसामा को ओसामा जी कह के बुलाते हैं और बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाई पर आंसू बहाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उस सीरियल ब्लास्ट को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि मैं पाताल से भी खोज कर इन्हें सजा दिलवाऊंगा। सही बात है, सजा तो दिलवाए थे, लेकिन आपने क्या पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, क्या उनके आतंकवादियों को आपने कुछ सज़ा दिलवाई? क्या उनमें से कोई पकड़ा गया? क्या उनमें से किसी को फांसी चढ़ी? प्रधानमंत्री जी, ये सवाल भी तो पूछे जाएंगे। सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि आपके कार्यकाल में 2,500 से 3,000 मुसलमानों की हत्या हुई वहाँ पर, तो उनकी हत्या किसने की थी? वो कौन लोग थे? क्या वो हत्यारे थे या वो भी आतंकवादी थे? तो फिर उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं उनके फैसले कब आएंगे, ताकि ये भी तो पता लगे कि कुछ गुट उधर से भी हैं जो आतंकवादी हो सकते हैं। खैर, आगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आतंकवाद से गरीबों का नुकसान होता है। बिल्कुल होता है, सबको होता है। और फिर कांग्रेस पार्टी ने तो सफ़र किया है। इंदिरा गांधी की मौत हुई तो आतंकवाद के कारण, राजीव गांधी की मौत हुई तो आतंकवाद के कारण। तो कांग्रेस से ज़्यादा कौन जानता है कि आतंकवाद का नुकसान क्या होता है? उन्होंने तो 2-2 प्रधानमंत्री खोए आतंकवाद में। और अब जबकि वहाँ पर मुकदमों का फैसला आया है गुजरात के अंदर, तो एक दिन फैसला वहाँ भी आएगा जहाँ पर 2,500 से 3,000 मुसलमानों की मौत हुई थी, तो उनका फैसला भी आना चाहिए, तो पता लगे कि कौन से ऐसे आतंकवादी थे जिन्होंने उन 2,500-3,000 मुसलमानों की हत्या की थी। अल्टीमेटली उनकी हत्या करने वाले भी हत्यारे तो नहीं कहे जाएंगे, वो भी अल्टीमेटली वही कहे जाएंगे जिन्होंने हमारी 40 लोगों को पुलवामा में मारा था। जो 40 जवान शहीद हुए थे, उनको मारने वाले आतंकवादी थे, तो वो कहाँ पर हैं? प्रश्न तो बहुत सारे हैं और प्रश्न उठेंगे और एक देश के इतिहास में चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपका किसी एक राजनीतिक पार्टी को आतंकवादी समर्थक का पूरा क्या कहते हैं कि एक टैग लगा के देना, ये प्रधानमंत्री पद के लिए एक उचित शब्द नहीं है, ये अनुचित शब्द है। ये हम भी कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी शीशे के घर में रहता है और दूसरों के घर पर जब कोई पत्थर मारता है तो उसे देखना चाहिए, कुछ पत्थर अपने घर पर भी लग सकते हैं। कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दूध के धुले नहीं है, क्योंकि भारत का पहला जो आतंकवादी था वो नाथूराम गोडसे था, जिसने महात्मा गांधी को मारा था। और वो कौन था वो सबको पता है। धन्यवाद।